नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा इलाके के धनीपुर निवासी सुरेंद्र उर्फ रिंकू ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका आइसक्रीम का व्यापार है। उनकी किराए की आइसक्रीम स्टॉल बोरना गेट पर लगाने वाले युवक से शनिवार की देर शाम करीब 8 बजे आइसक्रीम के बकाया रुपए मांगने पहुंचे थे, जहां उस युवक का भाई सुरेंद्र से झगड़ा हो बैठा, जो कि नशे में बताया गया है। कहा सुनी अधिक हुई तो विरोध करने पर मारपीट हो। सुरेंद्र के मुताबिक वहां मौजूद 4 से 5 लोग एक राय होकर उस पर हमलावर हो गए। सुरेंद्र ने किसी प्रकार इसकी सूचना अपने भाई को दी तो मौके पर उसका भाई कपिल और सुमित कार द्वारा पहुंच गए। सुरेंद्र के भाई कपिल के बताए अनुसार वह बात कर ही रहे थे कि एक साथ दर्जन भर से अधिक लोगों ने एक बार फिर से हमला कर दिया। कपिल का आरोप है कि उन लोगों ने लाठी डंडों के अलावा धारदार हथियारों से भी मारपीट की है। तो क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह, क्या हुआ आपके साथ? ये कैसे डैमेज हुई कार और तो आगे चोट कैसे आई कुछ है? नहीं सर, मैं वहाँ पे मेरे कुछ पैसे लेकर रहे थे, मैं पैसे मांगने गया था। उसने गुस्सा हो गया, वो पी के थोड़ा सेट था, उसमें थोड़ा बातचीत हुई, गरमाई पकड़ ली। उसके बाद में हाथापाई कर दी उसने, फिर 12-13 जने और आस पड़ोस के बुला लिए। तो गाड़ी भी डैमेज की है? हाँ, गाड़ी भी डैमेज की है, मेरे बट मार दी है। तमंचे की क्या तमंचे की? हाँ जी, तमंचे की बट थी, मेरे सिर में चोट है। आगे देख के बताओ। फिर बाद में मेरे भाई वगैरह आए, उनको भी डैमेज किया है। उनके साथ भी मारपीट की है? हाँ, मारपीट। कौन लोग जो मारपीट करने वाले हैं? अब ये तो नहीं जानते हो क्या नाम वगैरह? नहीं, नाम नहीं जानता, किसी का नाम नहीं जानते। घटना कहाँ की है ये बोरना पे गेट पे ही। कितने लोग घायल हुए हैं आप में से? 3 लोग। नाम क्या है इनके? सुमित, कपिल और सुरेंद्र सिंह। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम कपिल कुमार सिंह है। कपिल, क्या हुआ? ये किस तरह से झगड़ा हुआ, मारपीट हुई? हुआ ये भैया, हमारा आइसक्रीम का काम है, ये ताऊ जी के बेटे हैं मेरे। ये अपना पेमेंट लेने गए थे वहाँ बोरना गेट पे। तो वहाँ पहले से बैठे वहाँ कुछ समुदाय के लोग SC ST के, उन्होंने पेमेंट ना दे के इनसे झगड़ा कर दिया, इनकी चांद फाड़ दी मारपीट की। इनका फ़ोन मेरे पास आया, मैं इनको लेने गया। ये मेरा भाई है, चाचा का बेटा है। मैं इसके साथ गाड़ी लेके अपनी इनको लेने गया, तो प्री प्लान से बैठे हुए वो हमें जान से मारने की धमकी देते हुए धारदार हथियार से हम पे हमला किया, पथराव किया, गाड़ी फोड़ दी, शीशा तोड़ दिया, मेरे भी सिर में धारदार हथियार से मारा, इसके भी सिर में मारा, और चीखते चिल्लाते हुए कहने लगे हम तुम्हें मारेंगे भी और हम SC ST के हैं, तुम्हें लपेटवाएंगे भी। चैन तो आपको हमारी चैन तोड़ ली, अंगूठी इनकी एक अंगूठी थी 1.5 तोले की, एक चैन थी, वो भी तोड़ ली। तो आइसक्रीम का व्यापार है आपका? जी, आइसक्रीम। कितने लोग रहे होंगे ऐसे जो हमला किया अचानक? लगभग 12-14 लोग थे वहाँ बैठे हुए थे प्री प्लान पे। कहाँ की घटना है? ये बोरना गेट GT रोड। कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें 3 लोग घायल हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण नरकटियागंज नगर के पुरानी बाजार वार्ड नंबर 1 में एक शख्स की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। शव के पास से एक मोबाइल और 700 रुपए बरामद हुए हैं। प्रथम दृष्टया 32 वर्षीय युवक का गला दबाकर हत्या कर दी गई है। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार स्थित नहर के पास की है। मौके पर शिकारपुर थानाध्यक्ष व SDOP पहुंचकर मामले की शिनाख्त में जुट गए हैं। 10 बजे के लोग कहाँ जाए खतरा? गुजरात पलदारी घर है। ई कतहु कहम बतिया हमरा संग ओकरा बाते ओकरा पकड़ के ले आई। गुजरात जात रहन, ये पकड़ाई त बेरो बताई जे गुजरात जात के रहे साथ में? साथ में रहे शिवाला का लड़का नंटी बना। बाप रे, अरे कबरो के अच्छा वो क्या कर बाहर लौट आई बा? चल आई बा घरे चल एको तुमने का कॉल रातू त तोरा बेटवा का छोड़ के आई बानी, तोर बेटवा मर गइल की बात, तोर बेटवा होता था। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर में सगे भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट। प्रेम प्रसंग को लेकर भाई ने गला घोंटकर बहन की ली जान। प्रेमिका अपने तैरे भाई संग हुई थी फरार। इज्जत की खातिर दिया भाई ने वारदात को अंजाम। वहीं पुलिस ने आरोपी भाई व प्रेमी को लिया हिरासत में और पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। थाना नगीना पर अभी प्रातः सूचना हुई थी, जानकारी हुई थी कि एक घर में कुछ झगड़ा हो रहा है। उसी जानकारी पुलिस मौके पर पहुंची तो निकल के आए हैं। परिवार में एक लड़की है, उसके चाल चलन को लेकर घर में पारिवारिक कलेश लड़ाई झगड़ा चल रहा था। उसी के कारण उसके भाई द्वारा मारपीट की गई, जिससे उसकी बहन की मृत्यु हुई है। भाई को हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शरीफ मलिक की रिपोर्ट।
एक नेता की वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज कर भले ही पुलिस ने नेताजी को जेल भेज दिया हो, लेकिन जिस पीड़िता को लेकर जोश में होश खोते हुए आरोपियों को टारगेट बनाकर विशेष वर्ग के खिलाफ वीडियो वायरल की गई थी, उस पीड़ित महिला को अभी भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इंसाफ पाने को लेकर महिला ने पुलिस कप्तान के दरबार में गुहार लगाई है। 51 के अंदर ही जो है चालान उनके ख़त्म कर दिया, तीसरी हो गई। हम इसके लिए आए थे आज कप्तान साहब के पास, हमने टाइम लिया था और उनसे हमने ये कहा, 2 बातें कही हैं हमने। एक तो हमने जो तहरीर दी है, ये पीड़ित महिला है, ये 6 महीने की गर्भवती है, कि इसके साथ जो अकेले हरकत हुई है वो जो जान से मारने की नीयत से इसके ऊपर जो है हमला किया गया है, संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नंबर 1, जिस पे उन्होंने डॉक्टर साहब ने, हम उनके बड़े आभारी हैं, हम बड़े मशहूर हैं डॉक्टर साहब के, क्या नाम, कप्तान साहब के, कि उन्होंने सीओ को आदेश दिए हैं कि इसके अंदर त्वरित कार्रवाई, जो एप्लीकेशन के अंदर तथ्य दिए गए हैं उनके ऊपर होनी चाहिए और होगी, मुझे उन्होंने एश्योरेंस दी है। दूसरी बात उन्होंने हमने ये कही थी कि फरहान ने जो एक बचपने का एक वो दे दिया था, एक बयान दे दिया था, उस बयान के ऊपर एक मुकदमा रजिस्टर हुआ था। अब हमारा कहना ये भी है, हमने उनसे ये भी कहा है कि कोई गुंडा एक्ट की, NSA की या कोई फर्दर कार्रवाई जो है फरहान के खिलाफ नहीं हो रही है। और इस पर डॉक्टर साहब ने वादा किया है कि चेयरमैन साहब जब आप आ गए हैं और इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आगे को ये आदमी जो है कोई कार्रवाई इस किस्म की नहीं करेगा या कोई ऐसे वीडियो नहीं बनाएगा, है तो हम तैयार हैं इस बात के लिए। आगे कोई कार्रवाई हमारी तरफ से NSA की या कोई ऐसी जो है प्रताड़ित करने वाली कार्रवाई कभी नहीं है। पीड़ित महिला को लेकर क्या आश्वासन दिया गया? पीड़ित महिला को लेकर उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इसके साथ जो बदतमीजी हुई है और जो जुर्म हुआ है उस जुर्म की तुरंत मुकदमा रजिस्टर होगा और उस पर कार्रवाई, जो मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। 8 तारीख की पीड़ित पक्ष का आरोप यह है कि उस घटना के समय 3-4 लड़के शामिल थे घटना में, और उसमें एक ही लड़के का जो है चालान किया गया है, जबकि उसके पत्नी की गर्भवती थी और उसके सर में गंभीर चोटें हैं। उसके द्वारा जो कंप्लेंट दी गई उसके आधार पर NCR आगे कार्रवाई की गई है। मेडिकल की प्रतीक्षा है। मेडिकल प्राप्त होने के उपरांत जो भी विधिक कार्रवाई होगी, जो भी धाराएं बनेंगी, तरमीम करके मुकदमे में कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित पक्ष का ये भी आरोप है कि मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन 151 में ही एक आरोपी का चालान किया। क्योंकि उस समय मेडिकल नहीं हुआ था, जो तहरीर प्राप्त हुई उसी के अनुसार विधिक कार्रवाई की गई। अब जो आगे मेडिकल आए उसके अनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शरीफ मलिक की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद नगर पंचायत क्षेत्र में सड़कों में दोनों तरफ अतिक्रमण को हटाने के लिए SDM विपिन कुमार शिवहरे ने पुलिस, राजस्व और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान सड़क किनारे कई फुट सड़क पर लगी तिरपाल, टीन शेड और तख्त डालकर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन दुकानदारों ने दुकान के आगे अतिक्रमण को नहीं हटाया, जिसके चलते JCB से सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। कई अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूला गया और निर्देश भी दिए गए कि अतिक्रमण को जल्दी हटाया जाए। SDM द्वारा की गई कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में खलबली मची हुई है। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम मेनवारा निवासी राकेश के 10 वर्षीय पुत्र सौरभ के अनकॉन्शियस हो जाने पर डॉक्टर विकास जैन जनता चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लेकर आए, जिस पर जांच होने के उपरांत उन्होंने उच्च स्तरीय इलाज की आवश्यकता हेतु मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया, जिस पर उन्होंने अन्नपूर्णा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के प्रभारी स्वदेश अग्रवाल से संपर्क किया। स्वदेश अग्रवाल एम्बुलेंस लेकर जनता चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंचकर उनको झांसी के लिए रवाना किया। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस में डीजल के मरीजों और ज़रूरतमंदों को निःशुल्क दी जा रही है। साथ ही पूरे परिवार के सुबह से भूखे होने के कारण अन्नपूर्णा भोजनशाला से खाना मंगवाकर उनको खाना भी प्रदान किया गया। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता अमित की रिपोर्ट। बहरिया थाना अंतर्गत कपसा गांव में छप्पर डालकर अपना जीवन यापन कर रहे वनवासियों का आरोप है कि पूर्व में हुए पंचायत चुनाव में खुन्नस खाए ग्राम प्रधान राम प्रताप यादव के पुत्र मान सिंह, देवा सिंह, दिनेश यादव आदि ने कई वनवासियों को बुलाकर अपने ईंट भट्टे पर ले गए और वहां कमरे में बंद कर
रात भर बेरहमी से मजदूरों की पिटाई की। पीड़ित का आरोप है कि जब किसी से हम लोगों के घर वालों को पता चला कि राकेश शादी को कमरे में बंद कर पिटाई कर रहे हैं तो सूचना मिलते ही मेरे परिजन ने आनन फानन में पहुंचे और साथ में घर की महिलाएं भी घटनास्थल पर पहुंच गई। अपने अपने परिजनों को छुड़ाने के प्रयास करने लगे। मौजूद ग्राम प्रधान राम प्रताप यादव के साथ उनके पुत्रों ने महिलाओं को भी दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि उक्त दबंगों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी की। पीड़ित का आरोप है कि हम लोग पूरे परिवार के साथ बहरिया थाने पहुंचे, लेकिन वहां पर मौजूद थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने वनवासियों को डांट कर भगा दिया। कहा कि प्रधान के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। थाना वाला बेचा साहब लोग हमको लोग को मार के भगा दिए। मुकदमा नहीं लिखे हम लोग चला आए, हम लोग भगा जाता है फिर साहब हमको लोग को मार के भगा ही दें तुरंत। कह रहे हैं भोसड़ी वाले यहाँ से भागो, प्रधान का मामला है। प्रताप से कब्सा जो गापुर बतावा तुम बताओ साहब पाइप से मारे, घर में घुस के मारे साहब, बितराई साहब मारे नहीं समझ रहा, बंद कह के मारे, घिसेट मारे साहब, ये समझ जबरदस्ती साहब, ये समझ रहा झुटने की चोरी लगा करके साहब मारे, ये समझ रहा लोग, ये समझ रहा केवल वोट नहीं दिया साहब, वोटे संते हमारा केवल वोट नहीं दिए। थाना में आई साहब, थाना वाले मुकदमा नहीं डाल करते हैं साहब, बहरिया है साहब, गड़िया रहे हैं माता चौथ भाग रहे थे क्या साले जना घूस ले लिए है, समझ रहा दरोगा साहब, माता चौथ गड़िया रहा है, इधर गड़िया रहा है दरोगा साहब, समझ रहा बहरिया के चलिए गए हमको सब मारे हम कोटे के विषय में हमको लोग मारे न, हम लोग ना आना पाए, हम लोग कौन सुनवाई ना आई ने कह रहा कि जाओ यहाँ बहुत सारे लोग भाग जाओ, यहाँ प्रधान के उतर रही है कल आना। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर शहर के शुभम होम्स कॉलोनी में महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार आकर्षक 9.5 फीट की मूर्ति का अनावरण मुख्य अतिथि गड़िया लोहार परिवार व मानव सेवा समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने किया। ये झालावाड़ शहर की प्रथम प्रतिमा है। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। इसके बाद गड़िया लोहार के 5 परिवार अपने बच्चों व शैलेंद्र यादव ने मूर्ति का अनावरण किया। पार्षद नरेंद्र सिंह राजावत ने अपनी टीम की ओर से इन परिवारों का तिलक लगाकर माला पहनाकर सभी का सम्मान कर सभी का शॉल व महाराणा प्रताप की तस्वीरें भेंट कर सम्मान किया गया। महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का आज अनावरण किया है आप लोगों के हाथों से, कैसा महसूस हो रहा है आपको, कितना गर्व महसूस हो रहा है? हम महाराणा प्रताप की और धीरे बहुत अच्छी कामना है और हमें बहुत खुशी हुई। उन्हीं के नियमों के मुताबिक आप जीवन यापन करते हो? हाँ। किस तरीके से पूरा जीवन शैली आपकी रहती है? उनकी कसम है आज भी हमारे आज भी उनकी जैसे चल रहा है। इस तरह का पहले भी हुआ कि आपसे कोई सम्मान लिया हो, इस तरह का किया हुआ आपने, या आपसे कुछ पहला ही कार्यक्रम है जिसमें आपको सम्मान दिया गया? पहला कार्यक्रम अनावरण किया गया है, मुझे मौका दिया चुन के मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करूं। ये काम 40 साल पहले झालावाड़ में हो जाना चाहिए था, वो काफ़ी लेट हुआ है, देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा काम सब हमारे सभी टीम के साथियों ने मिलकर जो किया है, वो शायद गाड़िया लोहार परिवार ने राजस्थान में पहला इतिहास होगा जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण इनके द्वारा किया गया है। क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना के साथ ये घोड़े की नाल ठोकने से लेके उनके हथियारों पर धार करने से लेके और आज भी जो महाराणा प्रताप की कस्मों को निभा रहे हैं वो यही परिवार है। तो इनको सच्चा सम्मान देने के लिए आज हम सबने यहाँ बुला के और इनको सम्मान दिया, सबका सहयोग है। जैसे पूरे प्रयास है कि स्थानीय पार्षद के माध्यम से किए गए हैं और आगे क्या कोई विशेष सहयोग की आवश्यकता है? मुझे ऐसा लगता है ये राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान में ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है, इसके लिए नरेंद्र बना और इनकी टीम को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। और ये महाराणा प्रताप वो थे जिन्होंने अपने देश के लिए कभी भी के नाम से किसी भी तरह का लोभ लालच नहीं किया और जंगलों में भटकते रहे और राष्ट्र के लिए इन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप, उनके चेतक ने राष्ट्र के लिए अपने प्राण त्याग दिए। और आज हमें देख के इतना खुशी हो रही कि उन्हीं के सैनिकों द्वारा आज इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। इससे बढ़िया दिन, इससे बढ़िया मौका झालावाड़ के इतिहास में कभी आएगा ना आने के लिए। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट।
श्योपुर नगर के वार्ड क्रमांक 22 में आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता की पदस्थापना के विवाद के चलते केंद्र पर एक लंबे समय से ताला डला है, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर द्वारा वार्ड नंबर 23 की कार्यकर्ता को कुछ महीने पहले वार्ड नंबर 22 के आंगनवाड़ी केंद्र का प्रभार सौंपा गया, मगर प्रभार दिए जाने के बाद भी विवाद के चलते केंद्र नहीं खुल सका। वहीं नगर पालिका श्योपुर द्वारा आज वार्ड नंबर 22 के आंगनवाड़ी केंद्र पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां कैंप के निरीक्षण को लेकर पहुंचे एडीएम रुपेश उपाध्याय को जब कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चीनी कुरैशी द्वारा क्षतिग्रस्त होकर बंद पड़ी आंगनबाड़ी की समस्या से अवगत कराया गया। श्योपुर से सीनू संवाददाता शिवम गोयल की रिपोर्ट। संत कबीरनगर क्षेत्र पंचायत सिमरियावा अंतर्गत ग्राम पंचायत सिसवा तालिब में हुए पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य की 7 सीटें रिक्त थी, जिन पर प्रशासन ने 12 जून शनिवार को चुनाव कराया। वार्ड नंबर 10 सामान्य सीट जिस पर नूर मोहम्मद ने पर्चा भरा था तथा वह निर्विरोध चुने गए थे तथा उन्हें प्रमाण पत्र भी मिला था, उस पर भी प्रशासन ने चुनाव करा दिया। वहीं नूर मोहम्मद को वार्ड नंबर 9 से सदस्य दर्शाया गया, जबकि 9 नंबर की सीट पिछड़े वर्ग की है और नूर मोहम्मद सामान्य वर्ग के हैं, जिससे उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। इस बाबत उप जिला निर्वाचन अधिकारी संत कबीरनगर मनोज कुमार ने बताया कि यदि निर्विरोध निर्वाचन का प्रमाण पत्र निर्गत हो चुका है तो उस वार्ड पर चुनाव क्यों कराया गया, ये जांच का विषय है। मैं जांच खुद करूंगा तथा जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही तय है। ये बताइए किस ग्राम सभा का मामला है? ये नया पंचायत तिलजा ब्लॉक सिमरियावा और ग्राम पंचायत सिसवा तालिब का वार्ड नंबर 10 का मामला है, जो कि आम चुनाव में ये वार्ड नंबर 10 जो है सामान्य सीट थी, जिस पे नूर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद मुबीन निर्वाचित हो चुके हैं, उसको शासन की गलतियों से इस पे दोबारा चुनाव कराया जा रहा है, जबकि इसके जो है शासन के विपरीत ये काम है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि इसको रद्द करते हुए, क्योंकि जिस पे चुनाव इस पे इनका प्रमाण पत्र करना चाहते हैं, जो रिक्त दिखाना चाहते हैं, ओबीसी सीट है, बैकवर्ड सीट है, जबकि बैकवर्ड जात के है नहीं। और जो जिस पे लोग चुनाव करवा रहे हैं उस पे दोनों जो उस पे पर्चा भरे हुए हैं, दोनों बैकवर्ड जात की है, एक लोहार है, एक कुर्मी है। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।